स्तुत्य, देवता कह रहे हैं भगवान प्रशंसा के योग्य, स्तुति के योग्य केवल आप हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची समझना। भगवान के अलावा आप किसी की भी स्तुति करते हैं तो झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो कम है। अब मनुष्य के संबंध में कहा जाए वो झूठी बात है। झूठी बड़ाई किसी की करनी नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो भगवान की और भगवान के भक्त की प्रशंसा होगी, और किसी एरू गैरू नथु खेरू की प्रशंसा नहीं होगी। आप लोग कहें भक्त की प्रशंसा क्यों? भक्त की प्रशंसा भी भगवान की प्रशंसा है, क्योंकि भगवत भाव के कारण ही तो उसकी महिमा है। भगवत भाव ना होता तो उसकी क्या महिमा होती? इसलिए भक्त का गुणगान भगवत गुणगान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपने पहले भी सुना होगा, फिर सुना देते, हमको बहुत अच्छी लगती है वो बात, बार बार सुनाने का मन करता है। अकबर के एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था श्रीपति। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, ब्राह्मण थे और आशु कवि थे। अकबर उनका बहुत आदर करता था। जब काव्य गोष्ठी होती थी तो श्रीपति कोई न कोई भगवान की लीला ही सुनाते थे काव्य रचना में। कभी अकबर की बड़ाई नहीं करते, और बाकी जितने उसके दरबार के कवि थे वो सब बेचारे अकबर की बड़ाई करते करते सबकी जवान घिस गई, पर उनको द्वितीय तृतीय पुरस्कार ही मिलता। जब भी पुरस्कार वितरण होता तो श्रीपति कवि को प्रथम पुरस्कार मिलता। तो सबने षड्यंत्र किया कि अकबर की नज़र में इसको गिराया जाए, दरबार से निकलवाया जाए, या इसको मृत्यु दंड मिल जाए, फांस कटे, तब हमारा पहला दूसरा स्थान आएगा। तो महाराज ऐसा ही किया। एक दिन काव्य गोष्ठी में समस्या पूर्ति रखी। समस्या पूर्ति जानते हैं ना, एक पंक्ति लिख करके उसी पर सबको अपनी रचना लिखनी होती है, उसी समस्या की पूर्ति करनी पड़ती है। तो जैसे हमारे यहाँ सूरश्याम में एक बार काव्य गोष्ठी हुई, गायन की भलाई ते भलाई होए देश की, इसी पर सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही काव्य गोष्ठी में रखा गया विषय, करो मिल आस अकबर की, सब मिलकर अकबर की आशा करो। तो सब बड़ी बड़ी बड़ाई करके अंत में करो मिल आस अकबर की बोल देते हैं, तालियां बजती खूब। श्रीपति से कहा आप भी सुनाइए। बोले आज हमने कुछ लिखा नहीं। कहा क्यों नहीं लिखा? बोले हमारा व्रत है, हम भगवान का गुणगान छोड़कर किसी मनुष्य का गुणगान नहीं करते। ये बात सबको खराब लगी। बादशाह ने कहा नहीं आज तो लिखना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा, आप आज तो कभी लिखिए, आपको बोलना पड़ेगा। जब ज्यादा बाध्य किया तो श्रीपति ने कहा कि ठीक है हम लिखते हैं, बोलते हैं। तो उन्होंने समस्या पूर्ति कर दी, लेकिन क्या कहा श्रीपति कवि ने, अब के सुल्तान फुनियान समान। आज के जो सुल्तान हैं, राजा हैं, बादशाह हैं, फुनियान माने चिनगारी के जैसे हैं। अब के सुल्तान फुनियान समान। अहंकार इनमें कितना है, ये तो बांधत पाग अटब्बर की, और हरि को तज के जो भजे और रही, जीभ कटे ते ही लब्बर की। भगवान को छोड़कर दूसरे को भजे, उस लबार की जीभ कट जाए। शरणागत श्रीपति श्रीपति के, हम तो ठाकुर जी के शरणागत हैं। त्रास नहीं काऊ जब्बर की, चाहे जितना बड़ा हमको किसी का डर नहीं। जिनको हरि की कछु आस नहीं,
सो करें मिली आस अकबर की। भगवान से आशा नहीं, वो अकबर की आशा करें। आज की कविता को सुनकर भी अकबर राजी हो गया। उसने प्रथम पुरस्कार इन्हीं को दिया। बोले आज हम प्रथम पुरस्कार नहीं लेंगे। क्यों? बोले आप प्रथम पुरस्कार में कुछ विशिष्ट राशि देते हमको नहीं चाहिए। आप पुरस्कार देना चाहते तो मेरी इच्छा से पुरस्कार दीजिए। अकबर ने कहा मांगो। बोले हमको सदा सर्वदा से के लिए अपने दरबार से मुक्त कर दीजिए, न कभी मेरे पास आइए, न मुझे कभी बुलाइए, मुझे अब वृंदावन वास करने की अनुमति दे दीजिए। और जैसे खड़े थे पैदल चलकर वृंदावन आ गए, अंतिम श्वास तक वृंदावन रहे। स्तुति के योग्य केवल भगवान। हम किसी की भी बड़ाई करते हैं तो उसके अहंकार को ही पुष्ट करते हैं। तो उसके अहंकार को पुष्ट करके हमने उसका हित किया कि अहित किया? क्या किया बताओ? आपकी हमने ज्यादा बड़ाई कर दी तो आपका अहंकार बढ़ गया। तो हमने आपका मुनाफा किया कि घाटा? हे प्रभु, स्तुति के योग्य आप हैं। जिन मनुष्यों की बुद्धि राग द्वेष से कलुषित हो रही है, ध्यान से सुने, जिनकी बुद्धि में शरीर संसार के प्रति राग है और द्वेष है, ये राग द्वेष पक्के दोस्त हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि। जब तक मनुष्य की चित्त वृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, तब तक वे उपासना करें, चाहे वेदाध्ययन करें, चाहे दान करें, चाहे तपस्या करें, बड़े से बड़े यज्ञ करें, किंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो पाती है जैसी कि भगवत प्राप्ति के लिए अपेक्षित है। इन साधनों से पुण्य तो मिलता है, किंतु राग द्वेष की निवृत्ति नहीं। फिर से सुन लो, उपासना से, वेदाध्ययन से, दान से, तपस्या से, यज्ञ से और जितने साधन, राग द्वेष नहीं मिटता। राग द्वेष मिटता है भगवत भागवत चरित्र के श्रवण से। सत्संग के बिना राग द्वेष से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? उपासना नहीं करनी चाहिए? इसका मतलब यह है कि उपासना नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए उपासना, पर उपासक को नित्य सत्संग भी सुनना चाहिए। वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए वेदाध्ययन, पर वेदाध्ययन करते हुए भी भगवत भागवत चरित्र जरूर सुनने चाहिए। दान नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। हमको जो कुछ मिला है, हमने किसी सुपात्र को पूर्व जन्म में दिया था, वही हमको मिला है, तो जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन दान करने वाले को भी सत्संग जरूर सुनना चाहिए। तपस्या अवश्य करनी चाहिए, पर तपस्वी को भी सत्संग जरूर सुनना चाहिए, भगवत भागवत चरित्र जरूर सुनना चाहिए। यज्ञ करने वालों को भी भगवत भागवत चर्चा अवश्य सुननी चाहिए, तभी इन सत्कर्मों की सफलता है। तो श्रवण के द्वारा जैसे चित्त की शुद्धि होती है, लीला कथा का जब श्रवण करता है तो उससे श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है, और श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास दृढ़ होता है, और फिर इसके बाद उनका हृदय वासना से मुक्त होकर के, निर्वासना वासना शून्य होकर के उनका हृदय भगवत भाव से भर जाता है। वासना शून्य होगा तभी भगवत भाव से हृदय भरेगा, और जब हृदय भगवत भाव से भर जाता है तो भाव के कारण, भाव की तीव्रता से
हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। और पिघली हुई जो वस्तु है वही सांचे में ढलती है। ये हम लोग धातुओं की मूर्ति बनाते हैं तो कैसे उसको पहले खौला करके एकदम पिघला दिया जाता है और इसके बाद फिर वो मूर्ति का आकार ग्रहण करती है, नहीं तो मूर्ति का आकार ग्रहण नहीं करती है। ऐसे ही ये अंतःकरण पिघल कर जब भगवत भाव रूपी सांचे में ढल जाता है तो यह अंतःकरण भगवदाकार हो जाता है। ये चित्त का भगवदाकार होना ही मोक्ष है और चित्त का विषयाकार होना ही बंधन है। इसी तरह से जब शरीर संसार का विषयों का भोगों का चिंतन करता है तो भी उन दूषित भावों से हृदय भर जाता है, उससे भी चित्त द्रवित पिघलता है, उनकी ओर प्रवाहित। पिघलने का अर्थ है जो पिघली हुई वस्तु है वो प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने का मतलब विषयोन्मुखी। जब विषयोन्मुखी चित्त होता है तो विषय के सांचे में ढल करके वो विषयाकार हो जाता है। इस जीव की वृत्ति का विषयाकार होना ही बंधन है और इसका भगवदाकार होना ही मोक्ष है। तो विषयाकार कैसे होगी? विषयी पुरुषों के कुसंग में रह करके दिन रात विषय चर्चा करेंगे, सुनेंगे तो चित्त विषयाकार होगा। और संतों के चरणों में रहकर निरंतर भगवत भागवत चर्चा अधिक से अधिक श्रवण करेंगे तो चित्त भगवदाकार होगा और फिर जीव का कल्याण हो जाएगा।